मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान। दस द्वारों का देहरा, तामे ज्योति पहचान। इसका अर्थ क्या है? शरीर के अंदर मन है या नहीं है? है? मन है। तो मन बेहद में कौन है? ब्रह्म है मन। उसका नाम मथुरा क्यों रखा है? हाँ, ऐसे ऐसे करके आटा माढ़ा जाता है ना, तो उसको कहते हैं आटे को मथा। और पूरे जांग को भी कहते हैं, ये जांग है। जांग को मथना अर्थात ये अश्लील शब्द है, और ये कृष्ण जन्म से लागू कर दिए है भक्ति मार्ग में। कृष्ण ने द्वारिका में जन्म नहीं लिया, कहाँ जन्म लिया? मथुरा में जन्म लिया। तो जहाँ कृष्ण का जन्म होता है उस मथुरा में, राज्य में, मथुरा राज्य में उसने गोपियों के जंघाओं को मथने का काम किया है। इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? मथुरा। कौन मथुरा? मन मथुरा। और दिल द्वारिका। श्री कृष्ण ने जब कंस और जरासंध जैसे राक्षसों को हरा दिया, उसके बाद वो द्वारिका में गए या पहले गए? हैं? बाद में गए। जो कंस जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, कंस ने क्या पार्ट बजाया जो भक्तों को बहुत याद आता है? गणित पार्ट बजाया। क्या पार्ट बजाया? छोटे छोटे बच्चों को मारा सो तो ठीक, छोटे बच्चों से लोगों को फिर भी दहशत हो सकती है कि ये बच्चा बड़ा बन करके हमारी हत्या कर देगा। लेकिन किसको मारा? बच्ची को भी मारा, मारने का प्रयास पूरा किया। तो कौन से मारने की बात है? जान से मारने की बात है या ज्ञान से मारने की बात है? हैं? कैसे मारा जाता है? बच्चियों को ज्ञान से कैसे मारा जाता है? बच्ची को, जो कन्या निर्विकारी है, उस निर्विकारी कन्या को विकारी बना दिया। विकारी बनाने से कन्या का ये विशेष स्वभाव होता है कि उसके दिल पर जिसकी पहले छाप पड़ती है विकार का सुख देने की, बस जिंदगी भर उसको याद करना, वो भूलता नहीं है। तो बोला कंस ने कन्या का कोष किया, मुरली में बोला। इसलिए
इसलिए कंस को इस नृशंस हत्या का बहुत बड़ा दंड का भागी माना जाता है। वो मथुरा नगरी कृष्ण ने छोड़ दी। कहाँ बसे जाके है? द्वारिका। द्वारिका तो बस द्वारिका, दो अरिका। कहाँ थी द्वारिका? समुद्र के सागर के अंदर द्वारिका थी। सागर में निवास कर गए। वहां जाकर के रह जाएगी। माना जिसे दिलवाड़ा कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है? एक एक की दिल लेने वाला। तो विकारी बनकर के दिल लेता है या निर्विकारी बनकर के दिल लेता है? हाँ, कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा के साथ साथ जब निर्विकारी बनेगी तो कहाँ की वासी हो गई? द्वारिका की वासी हो गई, सागर की वासी हो गई। सागर को ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर कौन है और ज्ञान चंद्रमा कौन है? कौन है? राम वाली आत्मा ज्ञान सागर है। और वो ज्ञान चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो सागर प्रशांत महासागर में आकर के मिक्स हो जाता है। तो कहाँ का वासी हो गया है? द्वारिका का वासी हो गया। प्रशांत महासागर ने पूर्व और पश्चिम के देशों को अलग अलग कर दिया। दो अरिका हो गया। तो बोला मन मथुरा दिल द्वारिका, दिल बड़ा बन गया। एक एक की दिल लेने वाला बन गया। विकारी रहा या निर्विकारी बन गया? निर्विकारी बन गया। तो मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जन। क्या काया माने? शरीर। पहले मन, मन रेव आत्मा। फिर क्या तैयार होता है मन के बाद? बुद्धि। नहीं, बुद्धि तो पहले है। बुद्धि जो है वो तो सुप्रीम सोल है। मन कौन है? ब्रह्मा। वो सुप्रीम सोल जब प्रजापिता में प्रवेश करता है तो बुद्धि का साकार रूप हो गया। वही ब्रह्मा जब निराकारी बनता है तो द्वारिका हो गया, माना सत्युग त्रेता हो गया। और काया काशी नगरी। काशी शब्द कैसे बना है? काश्य। काश्य माने तेज, याद का तेज। उस याद के तेज से देवताओं का शरीर तैयार होता है। इसे कहते हैं कंचन काया। वो कंचन काया काय से तैयार होती है? ज्ञान से या योग से? योग से तैयार होती है। तो वो काशी नगरी पहले पहले तैयार हुई। जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है तो पहले पहले दिल्ली तैयार होती है या काशी नगरी तैयार होती है? काशी नगरी तैयार होती है। पवित्र नगरी है। क्या पवित्र है? पवित्र नगरी है। काया भी कौन सी अच्छी होती है? पवित्र काया अच्छी होती है
या द्वापर युग से जो काया पैदा होती है दुनिया में वो अच्छी होती है, पवित्र काया अच्छी। तो जो भी लक्ष्मी की काया हो, चाहे सरस्वती की काया हो, और चाहे है 3 देवियां है ना, ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर की पार्वती। तो ये तीनों देवियों की जो काया है, उन तीनों प्रकार की कायाओं में ज्यादा पवित्र कौन है? नहीं, ये तीनों देवियां उतनी पवित्र नहीं है जितनी काशी पवित्र है। तो ये काशी नगरी जो है वो अव्वल नंबर की काया है। अव्वल नंबर की काया लक्ष्मी भी नहीं है, पार्वती भी नहीं है, और सरस्वती भी नहीं है। कौन है? काशी अव्वल नंबर की काया। इसलिए शंकर को कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी प्रिय है। तो मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारों का देहरा। जो देह है इसमें 10 छिद्र हैं। क्या? 10 छिद्र हैं। उसमें ज्योति को पहचानो। तो 10 जो इंद्रियां हैं वही उन 10 इंद्रियों का ये देहरा है। इसमें अव्वल नंबर जो देहरा है उसमें देह ज्योति को पहचानना चाहिए कि वो कौन सी ज्योति कार्य करती है, जिससे मन मथुरा दिल द्वारिका काशी काया बन जाती है अव्वल नंबर। बाबा, हाँ, मन मथुरा और दिल द्वारका, इसका अर्थ क्या है? मन मथुरा और दिल द्वारका, इसका अर्थ क्या है? मन मथुरा और दिल द्वारका, इसका अर्थ क्या है? मन मथुरा, मथुरा, हाँ, दिल द्वारका, मन मथुरा हाँ, और दिल द्वारका, दिल द्वारिका। हाँ, ये तो भक्ति मार्ग वालों ने मन को अलग समझ लिया, दिल को अलग समझ लिया। बाबा तो उन्होंने बोला मन माने दिल, वो दोनों पार्ट बजाता है। मन मथुरा का भी पार्ट बजाता है। मथ है पूरा, और 16,000 है ना। पूरा माने जांग, जांग को मथता है तो नाम पड़ गया मथुरा। वो ऐसा भी पार्ट बजाता है। और फिर मन द्वारिका, द्वारिका का भी पार्ट बजाता है।